ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं निर्गुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोध कथानक में से एक दृष्टांत है, आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वो दृष्टांत इस प्रकार से है। एक नदी के किनारे एक विधवा स्त्री का मकान था। उस मकान से जुड़ा हुआ राजा का बगीचा था। एक दिन राजा बाग में घूम रहे थे, तब उनके मन में विचार आया कि इस विधवा स्त्री का मकान लेकर बाग में मिला लिया जाए तो बाग बड़ा हो जाए। बड़ा हो जाने से सुंदर और चौरस भी हो जाएगा। तब राजा ने उससे कहा, तुम अपना मकान हमको बेच दो। उस स्त्री ने कहा, राजन, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरे 2 बच्चे हैं, यही मेरा आधार है, इसलिए यह मकान मैं नहीं बेच सकती। मैं बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी। तब राजा ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इस स्त्री को मकान से निकाल दो, इसका सामान बाहर फेंक दो। सिपाहियों ने मार पीट कर निकाल दिया, उसका सामान भी बाहर फेंक दिया। वह अपना सामान लेकर वहाँ से रोती हुई चल पड़ी। रोती हुई जा रही थी। कुछ दूरी पर एक महात्मा मिले। महात्मा दयालु होते हैं। उन्होंने उस स्त्री से रोने का कारण पूछा। स्त्री ने अपना सब हाल महात्मा जी से कह दिया। महात्मा ने कहा, तुम एक बार राजा के पास चलो, हम राजा को समझाने की कोशिश करेंगे। स्त्री उनके साथ चल पड़ी। महात्मा राजा के समीप पहुँचे और राजा से कहा, महाराज, इस स्त्री की इच्छा है कि जो मकान आपने उससे छीन लिया है, उस मकान की थोड़ी सी मिट्टी मिल जाए तो जहाँ पर मकान बनाएगी वहाँ इस मिट्टी को गाड़ कर अपने बड़ों की एक समाधि स्मरण के लिए बना देगी। राजा ने कहा कि ठीक है, ले लो। महात्मा ने मिट्टी खोदकर एक बोरे में भरकर राजा से कहा, महाराज, इस मिट्टी के बोरे को जरा आप उठाकर वाहन पर लदवा दीजिए। राजा ने कहा, इतना भारी मिट्टी का बोरा मैं कैसे उठा पाऊँगा। महात्मा जी ने कहा, जब ये मिट्टी का एक बोरा तक आपसे नहीं उठाया जाता तो आपसे इतनी बड़ी ज़मीन और मकान कैसे उठाया जाएगा। आपने इसका जो मकान छीन लिया है, इसको किस तरह से उठाकर आप अपने साथ ले जाएंगे। महात्मा की बात सुनकर राजा को विवेक हुआ और स्त्री के मकान को वापस दे दिया और अपना बाग भी उसको दे दिया। तो संसार में जो नादान अज्ञानी हैं, दूसरों की ज़मीन और धन को अधर्म से छीन लेते हैं, उनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि जब ये शरीर भी साथ नहीं जाएगा तो पदार्थ कैसे जाएंगे। यदि ऐसा विचार उनको हो जाए, तब क्यों दूसरों की ज़मीन और धन को अनित से लेंगे। जो विचारशील वैराग्यवान हैं, वे ऐसा नहीं करते। वे जानते हैं कि धर्म कर्म ही पुरुष के साथ जाते हैं। विवेक और वैराग्य का ही आसरा करना उत्तम है। संसार में पुरुष और स्त्री कौन है। एक राजा के घर में संतान नहीं होती थी। बहुत दिनों के बाद उसके घर में एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या बाल अवस्था से ही कपड़े नहीं पहनती थी। जब बड़ी हो गई तब भी उसको वही आदत रही। उसको दिगंबर रहना पसंद था। राजा ने बहुत प्रयत्न किए, लेकिन तब भी उसने वस्त्र नहीं पहने। यदि कोई ज़बरदस्ती उसे वस्त्र पहनाता था तो वह तुरंत फाड़ कर फेंक देती। एक दिन दैवयोग से वहाँ पर एक महात्मा आए।
उनको देखकर वह लड़की लज्जित हो गई और उसने तुरंत कपड़े पहन लिए। तब राजा ने प्रसन्न होकर अपनी लड़की से पूछा, आज क्या उत्तम दिन है जो तुमको सुमति आ गई? यह बताओ, हम लोगों ने बड़े बड़े यत्न किए तब भी तुमने कपड़े नहीं पहने, और आज एक साधु को देखकर आपने अपने आप वस्त्र पहन लिए, इसका कारण क्या है? उस कन्या ने कहा, राजन, स्त्री को मर्द से शर्म होती है, स्त्री को स्त्री से शर्म नहीं होती। जब से मैंने होश संभाला है तब से आपके नगर में कोई भी पुरुष नहीं दिखाई पड़ा। आज मैंने एक पुरुष देखा है, इसलिए मुझे शर्म आई। शर्म आने से मैंने कपड़े भी पहन लिए। तो हे राजन, मर्द नाम उसका है जिसने अपने शरीर और इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, और जिसने अपने शरीर और इंद्रियों को अपने वश में नहीं किया वह मर्द नहीं है। आत्मवान के बिना दूसरा कोई अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता, इसलिए आत्मवान पुरुष ही मर्द है, रागवान स्त्री है। आज मैंने एक वैरागवान को देखा है, इसलिए वस्त्र पहन लिया है। गार्गी ने इसी बात को याज्ञवल्क्य से कहा है, नपुंसका पुनाम गेयो यो न वेत्ति हृदि स्थितं पुरुषं स्वप्रकाश तमानंदात्मानं वेयम्। जो पुरुष अपने हृदय में स्थित आत्मा को नहीं जानता है वह नपुंसक है। आत्मा जो पुरुष है वह स्वप्रकाश आनंद रूप अव्यय है। अयमेव पुमान यो विस्त्राहं पीन पयोधरा यथा स्वास्मात् परसक्तस्य परतिष्ठ मित्रिस्त्रिया यथा। गार्गी कहती है, जो पुरुष हृदय में स्थित आत्मा को नहीं जानता है, मैं पीन पयोधर स्त्री नहीं हूँ, क्योंकि जैसे स्त्री का अपने से भिन्न पति होता है वैसे उसने भी अपने से भिन्न पति मान रखा है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दो दृष्टांत सुनाए गए हैं, दोनों दृष्टांतों को अपने जीवन में सजो के रखना है और पालन करना है। हरि ओम।